जो कभी मरे नहीं उसी को अमृत कहते हैं। किसके शरीर में रहने से हमारा शरीर मरता नहीं है? क्या ऐसा तत्व है जिसके रहने से शरीर मरता नहीं? उसी को कहते हैं प्रकाश, गर्मी। इस देह से गर्मी निकल जाए, शरीर खत्म। कह देते हैं अब गर्मी नहीं है, गया। ऑक्सीजन चढ़ाते रहते हैं, गर्मी नहीं, शरीर खत्म। गर्मी किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है। जब तक शरीर में प्रकाश है, गर्मी है, तब तक शरीर जीवित है। डॉक्टर आला लगा करके देखते हैं, धड़कन की जांच करते हैं, धड़कन खत्म, आदमी खत्म। ये धड़कन किसका प्रतीक है? वह शब्द का प्रतीक है। जब तक हमारे शरीर में शब्द है, जब तक हमारे शरीर में प्रकाश है, ज्योति है, तब तक यह शरीर जीवित है। जो हमारे हाड़ मांस के पुतला को जीवित करके रखता है, उसी को अमृत कहते हैं। और उस अमृत का दो भाग है, एक ज्योति, दूसरा नाद। जब 10वां द्वार में साधक का प्रवेश होता है तो अंतर ज्योति का दर्शन होता है, अंतर नाद का श्रवण होता है। उठय अनहद शब्द बजहि दिन राति, गुरुमत शब्द सुना बढ़िया। हमारा वही स्वरूप है। यह आत्मा का स्वरूप क्या है? प्रकाश। आत्मा शरीर से निकल जाएगा, शरीर की चमक खत्म हो जाएगी। आत्मा इस शरीर से निकल जाएगा, शरीर की धड़कन खत्म हो जाएगी। तो आत्मा का दो रूप है, प्रकाश और शब्द। अंदर के प्रकाश में, अंदर के शब्द में भगवान कहते हैं मन को बारंबार लगाते रहो। यह मन संसार की तरफ जाए, इस मन को वहाँ लगाओ जहाँ लगाने से अंदर के प्रकाश का दर्शन होगा, अंदर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जैसे वहाँ मन लगेगा वैसे मन स्थिर हो जाएगा। जब जहर पी करके मन कुछ देर के लिए विषय में रमण करता है, जिस मन को अंतः प्रकाश, अंतर नाद रूपी अमृत मिल जाएगा, तब कितना यह मस्त होगा, कल्पना कर सकते हैं। यही है अभ्यास। मन विषय की ओर जाए और आप इस मन को जहाँ आत्मा का निवास दोनों आँखों के मध्य में है, वहाँ लगाते रहो, बारंबार लगाते रहो। एक ही क्रिया को बारंबार करने का नाम अभ्यास कहलाता है। बारंबार, एक बार के करने से नहीं होगा, जन्म जन्म करना पड़ेगा, बहुत जन्म करना पड़ेगा। गुरु नानक देव ने कहा भरी सागर भगति करी जाए। समुद्र में जितना जल है उतना करना पड़ेगा, लेकिन यदि कर लेंगे तो कभी दुख का दर्शन नहीं होगा। सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। तो पहला कर्म बतलाया अभ्यास, दूसरा कर्म बतलाया वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? घर छोड़ करके निकल गए वैरागी हो गए? नहीं नहीं, ध्यान लगाते समय, 10वां द्वार में मन को स्थिर करते समय, अंतर ज्योति में मन को लगाते समय, जो संसार का दृश्य व्यवधान पैदा करने के लिए सामने आता है, उस संसार से मन को हटाते रहें। भजन को छोड़कर और कुछ जो भजन के समय आता है उसको मन से हटाते रहें, इसी का नाम वैराग्य है। भजन में विक्षेप पैदा करने वाला जो दृश्य सामने आता है उसको मन से हटाते रहें, इसी को वैराग्य कहते हैं। इस तरह के अभ्यास वैराग्य के द्वारा यह मन स्थिर होता है। जैसे ही मन स्थिर होगा, मन का तरंग मार ले बस हो गया भजन, इसी को भजन कहते हैं। और इसी भजन का फल है आनंद, शांति, अखंड मोक्ष, परमात्मा दर्शन, जिसके लिए जीवन मिला है। आप लोगों का अहोभाग्य है, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इस रूखे ज्ञान को सुना।